इजराइल मिस्र बॉर्डर पर आईडीएफ के टैंक तैनात कर दिए गए हैं। जंग के बाद बॉर्डर इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। इजराइल ने खाली कराया है बॉर्डर का ये पूरा इलाका और जहां तक आप देखेंगे सुनसान इलाका नजर आ रहा है। गांव पर हमास के हमले का अब डर है। इजराइल मिस्र बॉर्डर से TV9 की रिपोर्ट सामने आई है। इस समय मौजूद हूँ इजराइल और इजिप्ट के बॉर्डर पर। अगर आप देखें ये बॉर्डर के पास के वो इलाके हैं जो पूरी तरीके से खाली करा दिए गए हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं कि इजिप्ट और इजराइल के बॉर्डर पर ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर इजराइल ने सारे बॉर्डर्स एरिया खाली करा दिए गए हैं। और अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ें नज़र आ जाएंगी, यानी जो मूलभूत चीज़ें हैं उनको यहाँ पर रखा गया है। बाकी सारे इलाके इस समय खाली करा दिए गए हैं। और मेरे कैमरा पर्सन निशांत आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस समय के यहाँ ताज़ा हालात कैसे हैं। देखिए, इजराइल और गाज़ा पट्टी पर ही जंग नहीं हो रही, लगातार जिस तरीके से माहौल बदल रहा है इसको लेकर इजराइल बहुत ज़्यादा सतर्क है। ना सिर्फ लेबनान बॉर्डर पर सीरिया के साथ बल्कि इजिप्ट के बॉर्डर के आसपास भी यहाँ शांति है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस जगह कभी भी हालात बदल सकते हैं। और TV9 भारतवर्ष आपको इन इलाकों में लेकर आया है ये दिखाने के लिए कि अभी इस समय के ताज़ा हालात किस तरीके के हैं। और बहरीन में इजरायली दूतावास पर हमले की तस्वीर देखिए, जहां फिलिस्तीनी समर्थकों ने यह हमला किया है। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी यहां भी नजर आए और ये हमले की तस्वीर, इजरायली दूतावास पर बॉम्ब दागे गए। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने दूतावास पर आग के गोले फेंके। इजराइल के तुलकर में हमास का हमला, नूर शम्स कैंप में रॉकेट हमले के बाद धमाका। हमले में 10 इजरायली सैनिक घायल हुए। और अब इजरायली शहरों पर हमास का रॉकेट अटैक देखिए। लेबनान से उतरी इजराइल पर ये मिसाइल दागे गई। 9 मंजिला इमारत पर रॉकेट अटैक हुआ। बच्चे समेत 3 लोगों के घायल होने की भी खबर आ रही है। अमिताभ सर, आप थोड़ी देर पहले कुछ ऐड ऑन करना चाहते थे हालात को देखते हुए, लेकिन हमास ने भी अब रॉकेट अटैक की जिम्मेदारी लेते हुए ये तस्वीरें जारी कर बड़े दावे कर दिए नुकसान पहुंचाने के। अमिताभ सर, देखिए, जो नॉर्दर्न गजा है उसके लोगों को साउथ गजा में भेजा गया है और ये पुश किया जा रहा है इजरायली इजिप्शियन बॉर्डर की तरफ। वहाँ प्रॉब्लम क्या है कि अगर रफा बॉर्डर खोल दिया जाता है या इजिप्ट लोगों को आने देता है तो ये परमानेंट नॉर्दर्न गजा जो है, जहाँ टनल्स हैं और बहुत हमास के लड़ाके हैं, उनको परमानेंट कैप्चर करके इजराइल फिर अपने इसमें मिला लेगा और वहां सेटलमेंट बना देगा। पूरा अरब वर्ल्ड ये जानता है। इसीलिए, और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है, हमास जो है वो मुस्लिम ब्रदरहुड का पार्ट है, जो एक पॉलिटिकल पार्टी है इजिप्ट में जिसके खिलाफ है वहां के शासक। और ये चुन के भी 2011 में सत्ता में आए थे, बाद में मिलिट्री कू हुआ। बड़ी बात आपने अमिताभ सर ये कही कि अब ये कोशिश है कि जो दुनिया भर के मुल्क हैं वो गोलबंदी कर रहे हैं कुछ इजराइल के खिलाफ, और अब फिलिस्तीन का समर्थन बढ़ता हुआ देख रहे हैं, जो तस्वीरें लगातार सामने आई हैं।